हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टोरीज हिंदी की एक और नई और बेहतरीन स्टोरी में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। माधवी नाम की एक औरत होती है जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही खाना और टिफिन सर्विस चला रही थी, क्योंकि उसका जो पति था, भिड़े नाम का एक आदमी था, वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था और वो पूरे दिन शराब के नशे में ही धुत रहा करता था। वो जितने भी पैसे उसे मिलते थे काम से, वो सारे जुए में और शराब में ही उड़ा दिया करता था। इससे वो घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं देता था और उससे उसके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया था। इसीलिए माधवी को मजबूरी में ये सारा काम करना पड़ रहा था। वो बहुत सारी जगह पर टिफ़िन जाकर दिया करती थी और साथ में ही बहुत सारा अचार और पापड़ भी बनाया करती थी, जो कि यहाँ यहाँ वहाँ वो सप्लाई करा करती थी। लेकिन बहुत दिनों से एक दुकान, जहाँ पर एक बाघा नाम का आदमी काम करा करता था, वहाँ पर वो टिफ़िन नहीं दे रही थी। तो बाघा सोच रहा था कि इतने दिन हो गए और टिफ़िन सर्विस के जो पैसे थे वो भी नहीं लिए, तो इसीलिए वो माधवी के घर पर जाता है और वहाँ पर माधवी को आवाज़ देता है। और जैसे ही माधवी बाहर आती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा मैले थे और उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था। उसके बाद माधवी बाघा को अंदर बुलाती है और बाघा को सारी सच्चाई बता देती है कि अब्दुल नाम का जो आदमी था वो अब उसे मसाले और जो सारा सामान था वो सप्लाई नहीं कर रहा है। अब आपको जानना है कि क्यों नहीं सप्लाई कर रहा है, और उसका उसने माधवी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है और माधवी के साथ बहुत गलत भी किया है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो पड़ा है, बहुत ही शानदार है, आप जाकर देख सकते हो। तो जब सारी सच्चाई बाघा को पता चलती है तो बाघा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बाघा जो होता है वो माधवी को सांत्वना देता है। आप चिंता मत कर दीजिए, मैं जितनी मदद कर सकूँगा मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद जो बाघा होता है वो किसी और सप्लायर से बात कर कर माधवी को साजो सामान दिलवाता है और उसके बाद माधवी अपना धंधा फिर से शुरू कर लेती है। इस ये देखकर माधवी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आज की दुनिया में भी अच्छे इंसान हैं। और उसके बाद बाघा से उसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। जैसे ही वो खाना लेकर वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर ही रुका करती थी और बाघा से बहुत ही घंटों बातें करा करती थी। और कभी-कभी तो वो खाना परोसा भी करती थी बाघा को। इससे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और काफ़ी ज़्यादा दोनों एक-दूसरे के साथ घुल-मिल गए। और बातों ही बातों में माधवी ने उन्हें पूछ लिया कि क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? तो वहाँ पर बाघा शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। एक्चुअली मुझे शादी करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे सर पे पूरी दुकान का भार जो सँभाल रखा है मैंने। ये देखकर माधवी भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है कि सही है, सही है। लेकिन बातों ही बातों में दोनों के बीच में अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और माधवी के मन में बाघा के प्रति बहुत ही खतरनाक तरीके से प्यार उमड़ पड़ा था। तभी वहाँ पर एक दिन जब माधवी बाघा के लिए खाना लेकर आती है, तब उसका टिफ़िन खाली होता है और टिफ़िन में एक कागज़ पड़ा हुआ था। और जैसे ही वो उस कागज़ को पढ़ता है, तब वो बोलता है कि दूसरा डब्बा खोलिए, यानी कि दूसरा डब्बा खोलने का लिखा हुआ होता है। जैसे ही वो दूसरा डब्बा खोलता है, उसमें एक फूल पड़ा हुआ था और उसके नीचे एक ज़बरदस्त आई लव यू वाला कार्ड, और वहीं माधवी ने रखा था। और माधवी उससे प्यार का इज़हार कर देती है और उसके सामने बन-ठन कर तैयार होकर आती है। और उसके बाद वो बोलती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना तो कोई अपना ही कुछ करता है और मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसके बाद बाघा को कुछ समझ नहीं आता है, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और बाघा बोलता है कि आप तो शादीशुदा है, आप मेरे से कैसे प्यार करने लग गई? तो वो बोलता है कि आज तक मुझसे किसी ने भी प्यार नहीं किया है। सिर्फ़ आप ही है जो इतना मेरा ख़्याल रखते हो, और ये ख़्याल तो एक पति ही अपनी पत्नी का रखता है, तो मेरे मन में तो आप मेरे पति ही हो। ये सुनकर बाघा भी शर्मा जाता है और बाघा उसे गले से लगा देता है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा साथ में टाइम स्पेंड करने लग गए थे। दोनों के बीच में अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वैसे ही वो बाघा भी रेगुलर उसके घर आया आया जाया करता था। ये देख लेता है एक दिन अब्दुल कि भाई ये रोज़-रोज़ यहाँ पर क्या करने आ रहा है, इसीलिए वो खिड़की से ताका-झाकी शुरू कर देता है। और उसके बाद जब वो चीज़ें देखता है कि इन दोनों के बीच में तो ज़बरदस्त प्यार चल रहा है, वो भी खुल्लम-खुल्ला, तो ये देखकर तो अब्दुल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब्दुल भी तो वैसा ही प्यार कर चुका था। अब्दुल सोचता है कि इस आदमी की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी और इन क्यों ना इन दोनों की बैंड बजा दिया जाए और लाइफ टाइम के मज़े कर लिए जाए। तो अब देखते हैं अब्दुल क्या बैंड बजाता है, और ये जो लव ट्रायंगल या फिर हम कहते हैं कि पूरा सर्कल ही बन चुका है, इसका कहाँ दी एंड होगा। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी में। बाय बाय।